सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, एतहि विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारा है त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति पराम गतिम। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एतहि त्रिभिः एतहि विमुक्ता, इनसे जो इन तीन जो द्वार हैं, नरक के द्वार हैं, इनसे जो व्यक्ति विमुक्त हो जाता है और उनसे आगे बढ़ जाता है, अपने कल्याण का आचरण करता है, अपनी शुद्धि का आचरण करता है, उससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। तो क्यों, कौन से तीन नरक की बात हो रही है इसमें? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा काम, क्रोध और लोभ। कामना, क्रोध और लोभ। कामना न पूरी होने पर क्रोध, और कामना के लिए बार बार कामनाएं पूरी होती रहें उसका लोभ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर इन तीनों से मुक्त हो जाए, और कहना तो सरल है, भगवान ने तो कहा कि भाई कह दिया कि काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाओ, पर हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? और भगवान ने बार बार इसकी विधियां बताई, तरीके बताए, अलग अलग प्रकार से बताए, और पहले भी कई जगह कहा है। तो जैसे क्या कहते हैं, कामनाएं जो हैं वो नियंत्रण में होनी चाहिए, और ये जैसे जीवन है, मान लीजिए व्यक्ति कहे कि कामना नियंत्रण में होनी चाहिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है कि हम कोई कामना कुछ करें ही नहीं, बैठे रहें, ना सफलता प्राप्त करें, ना धन प्राप्त करें, ना सुख सुविधा से जीना चाहें, तो फिर करना क्या है? क्या करना है फिर हमको? तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। जीवन के आगे बढ़ाने के लिए कामनाएं आवश्यक होती है। भगवान ये नहीं कहते कि कामना होनी ही नहीं चाहिए, पर होना क्या चाहिए? ये कामनाओं को हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की कामनाओं में कैसा समय लगा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, और फिर इन कामनाओं में के पूरा ना होने पर हमारे कैसा हमें प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो हम कहें, मतलब अगर कोई कामना पूरी नहीं हुई तो क्या हमें क्रोध करने लगना चाहिए, या क्रोध नहीं करना चाहिए तो क्रोध को कैसे संभालना चाहिए? या फिर एक ही कामना बार बार हो रही है तो उसका जो लोभ हमें हो रहा है उसको हमें कैसे रोकना चाहिए, कैसे उस पर नियंत्रण करना चाहिए, कैसे अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि भाई देखो, कामना, कौन सी कामना को के पीछे पड़ना है और कौन सी कामना को समझते हुए चलना है, उसको वहीं तक समझना है जिससे कि हमारे ऊपर नियंत्रण ना कर ले। ऐसा ना हो कि हमारा कामना पे नियंत्रण होना चाहिए, कामना का हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब हम ये सब कर लेते हैं तब कहीं मुझको वह ऐसी स्थिति में जो ये आचरण करता है, कल्याण का आचरण करता है, वो परम गति को जाता है, आगे बढ़ता है, वहां की दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ता है, और फिर तभी मुझे प्राप्त हो पाता है। तो मार्ग बड़ा साधारण है, सरल है, लेकिन सरल मतलब जानने के लिए, करने में बहुत कठिन है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।